तो देखते हैं काक भुसुंडी अर्थात देवता देने वाला, अर्थात जिसमें होती है एक तरह से शक्ति जिसका प्रतीक रूप कौवे की भांति हो, अर्थात देवता वह होते हैं जो देवताओं में, जैसे कि देवों के देव महादेव देवता होते हैं, शक्तियों में महान, वे अपना रूप किसी में रत रहते हैं जिसमें वह रमण करते हैं। उनका रूप सामान्य वाक्यों से अलग रह करके, से गुप्त रह करके अपना कार्य करने वाले होते हैं देवता, और उनकी शक्ति रूप से वे चलते रहते हैं। वे हर प्रकृति की अव्यव तक जानते हैं और विशेष उनकी स्मृति उनको उस देवत्व के कर्म कराती रहती है, श्रेष्ठ कर्म कराती रहती है। तो इसलिए काकभुसुंडी जो हमारे एक तरह से ऋषि रूप, देवता रूप कुछ जो भी हुए होंगे, वह उनका एक प्रतीक मात्र है कि कौवे का। जैसे कि मनुष्य में प्रतीक है श्री राम व श्री कृष्ण, इस देवताओं में प्रतीक महादेव, विष्णु इत्यादि ऋषि, अन्य भी देवता है, वे काफ़ी देवता हैं जो अपनी शक्तियों में रमण करते आए हैं। जैसे कि एक ऋषि काकभुसुंडी ऋषि, जिन पे इतनी सिद्धियाँ थी कि वह हर प्राकृतिक अवों को स्मृति से भविष्य भूत को याद कर लेते थे, उनकी स्मृति ठीक थी, उचित थी, तो उस रूप में वे अपने कार्य में रत रहते थे, जिससे कि सामान्य लोग उनको हानि न पहुंचा पाए और वह देते रहे, उस एक शक्ति में ही रमण करते रहे, इतनी बलवान हो जाए कि उस अवयव से अपने सामर्थ्य से उस रूप का लाभ ले सके, प्राकृतिक अवयव को जाने, उस शक्ति में रमण करते हुए जीवन जिए, यापन करें, ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर की शक्तियों से रमण करते हुए आनंदित रहते हैं। 16वां अवतार का दर्शन पाते रहते हैं, ईश्वर की श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ आनंद का। वह ऋषि देवता स्वर के श्रेष्ठ आनंद का अपने स्वरूप के अनुसार ईश्वर के उसी में रमण करते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। प्रशेष अवतार पाया काकभुसुंडी, देखिए आप टीटी नेशनल पर, यह रामायण। प्रकाश होता है ज्ञान, एक तरह से प्रकाश से क्या उपलब्धि होती है। प्रकाश एक तो जल्दी प्राप्त कराने के लिए होता है, तो हमें उसको मार्ग दिखाता है, स्पष्टता करता है, जिससे कि हम उस तक पहुंच पाए। तो कहा कि ईश्वर प्रकाश की भांति है, अर्थात कण कण में क्यों कहा है, देखो कण कण में प्रकाश रूप से हम चलते हैं, क्योंकि हमारी कल्पना है या हमारी अधम से हर होके श्रेष्ठ इच्छा भावना, तो ये प्रकाश की ओर हो। उत्पत्ति और विनाश का हेतु है, हर काल में एक सा रहने वाला विद्यमान ईश्वर, वह हर काल में, अर्थात जैसे कि अप्रकाश रही पृथ्वी और प्रकाशवान लोक सूर्य आदि चंद्रमा इत्यादि, तो जो हम हर